गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्मार्ट स्टडीज। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था डबल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी तक अपनी लास्ट वीडियोस में 3-4 टॉपिक करवाए हैं, जैसे कि मेल फ्लावर वाला पार्ट करवाए हैं कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट, फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसकी डेवलपमेंट, और फीमेल की डेवलपमेंट, और डबल फर्टिलाइजेशन आपको करवाया था। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन हाउ एंडोस्पर्म विल डेवलप। तो अभी यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, दैट इज द टॉपिक। तो ये आज हमारा जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, here is the embryo sac and here these are the antipodals, and here that is the polar nuclei, and here these are synergids, and that is the egg cell। ये अभी तक डबल फर्टिलाइजेशन में करवाया था। अब डबल फर्टिलाइजेशन में आपको ये करवाया था कि यहां पर भी मेल गैमीट आएगा जो फ्यूज करेगा, एंड हियर इज आल्सो वन मेल गैमीट। तो ये वाला जो मेल गैमीट फ्यूज करेगा दैट दे फॉर्म अ जाइगोट, और जो ये वाला मेल गैमीट है जहां पे 3N की फॉर्मेशन होगी दैट दे फॉर्म अ एंडोस्पर्म। तो आज हम यहाँ पे इस एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो अभी आज हमने यहाँ पे स्टडी करना है एंडोस्पर्म। अब जो एंडोस्पर्म होता है दैट इज द सेंटर वन पार्ट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंटीपोडस एंड साइनर्जिड्स विल डिजेनरेट, दैट दे डोंट हैव एनी वर्क। इनका कोई वर्क नहीं है यहाँ पे, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद में। अब रह गया यहाँ पे एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो रह गया। अब एंडोस्पर्म भी अलग अलग फ्लावर की स्पीशीज में अलग अलग तरीके से अपनी डेवलपमेंट करता है, बट जो मोस्ट कॉमनली मिलती है दैट इज ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब ये जो तीनों टाइप्स हैं ये अलग अलग तरीके से अपनी डिफरेंशिएशन करती है, बट मोस्ट कॉमनली जो देखने के लिए मिलती है सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाली डिवीजन हर एक जो स्पीशीज है उसके अंदर सबसे ज्यादा कॉमनली पाई जाती है। समटाइम रेयर केसेस के अंदर सेलुलर और हेलोबियल टाइप की भी जो डिफरेंशिएशन है एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिलती है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करेंगे। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये तीनों टाइप्स के डिवीजन। ये देखिए यहाँ पे, अब सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे ये एंडोस्पर्म, हमने एम्ब्रियो यहाँ पे ड्रॉ करना है, एम्ब्रियो। अब यहाँ पे मेरे पास सेंटर में क्या है, एंडोस्पर्म। अब इसकी डेवलपमेंट किस तरीके से होगी। अब न्यूक्लियर वाले टाइप में सबसे पहले क्या करेगा, ये जो सेंटर वाला न्यूक्लियस है ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। हियर दैट इज द माइटोसिस होगी, और ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस के अंदर। हियर दैट इज एंडोस्पर्म, सॉरी हियर दैट इज द एंडोस्पर्म एंड हियर दैट इज एम्ब्रियो। अब ये वाला जो एंडोस्पर्म वाला न्यूक्लियस है ये कितने पार्ट में कन्वर्ट हो गया, 2 पार्ट में। फिर फर्दर ये डिवाइड करेगा, फिर फर्दर ये माइटोसिस करेगा, ये माइटोसिस करेगा तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 से 4 के अंदर। यहां पर एम्ब्रियो ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके अंदर एक वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी, सेंटर में वैक्यूल आ जाएगी, खाली स्पेस जिसे हम बोलते हैं, हियर दैट इज एम्ब्रियो। और उसके बाद जितनी भी यहाँ पे ये डिवीजन हुई होगी, लार्ज नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन। अब यहाँ पे जो डिवीजन हुई होगी वो सारे के सारे जो न्यूक्लियस हैं वो साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे न्यूक्लियस कहाँ पे आ जाएंगे, अभी ये साइड के
साइड में आ जाएंगे, ठीक है। अब जब ये साइड में आ जाएंगे, सेंटर में वैक्यूल है, अब वैक्यूल क्या हो जाएगी, थोड़े टाइम के बाद डिसअपियर हो जाएगी और उसके बाद एंडोस्पर्म में इस तरीके से सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बन जाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा और ये जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो आगे फर्दर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है अभी, एम्ब्रियो, हियर इज एम्ब्रियो। That is the nuclear type of endosperm development। कि यहाँ पे क्या हुआ, एम्ब्रियो एज इट इज रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो एंडोस्पर्म है वो माइटोटिक डिवीजन करेगा, 2 सेल में कन्वर्ट होगा, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन होगी। सेंटर में वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी और अल्टीमेटली ये न्यूक्लियर क्या हो जाएंगे, साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये जब फिर बाद में अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, जो वॉल है, जो इनसाइड वाला वैक्यूल है वो डिसअपियर हो जाएगी और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बन जाएंगे और वो सेल्स आगे एम्ब्रियो को फर्दर फूड प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। अब इस टाइप की एंडोस्पर्म के डिवीजन में क्या होता है, सेलुलर नेम से इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगी, वॉल की फॉर्मेशन होने वाली है। अब ये हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो है, हियर एम्ब्रियो, हियर एंडोस्पर्म। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये भी जब डिवाइड करेगा, 2 पार्ट में कन्वर्ट होगा तो साथ के साथ एक वॉल बना लेगा। ये एम्ब्रियो रहेगा, यहाँ पे जैसे ही इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया माइटोसिस की, तो यहाँ पे इसके साथ क्या होगी, वॉल की फॉर्मेशन होगी, हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ वॉल। अगेन इसके अंदर क्या होगी, यहाँ पे माइटोसिस होगी, ठीक है। तो जब ये 2 से 4 सेल में कन्वर्ट होगा, फिर से ये चारों के चारों सेल क्या बनाएंगे, यहाँ पे वॉल की फॉर्मेशन करेंगे। फिर से इसके अंदर माइटोटिक होगी, तो माइटोसिस के टाइमिंग पे फिर से यहाँ पे जितनी भी सेल वॉल की फॉर्मेशन, जितनी भी डिवीजन होगी, सबके अंदर क्या बनेगी, यहाँ पे वॉल बनेगी। हियर दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ वॉल ऑन एवरी सेल डिवीजन। हियर इज एम्ब्रियो, जितनी भी यहाँ पे सेल्स की डिवीजन होगी सब में वॉल की फॉर्मेशन होगी। तो हियर दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, कि जब ये एंडोस्पर्म सेलुलर टाइप से डिवाइड करेगा तो सेल की तरह इसने बिहेव करना है और हर एक डिवीजन के बाद इसने यहाँ पे क्या कर देना है, एक वॉल की फॉर्मेशन कर देनी है, जो वॉल इनको आपस में सेपरेशन प्रोवाइड करेगी। अब हम आ जाते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म पे। जो ये हेलोबियल एंडोस्पर्म है वो कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हेलोबियल। क्योंकि जब साइंटिस्ट ने इसको चेक किया तो उन्होंने देखा कि पहले स्टार्टिंग में न्यूक्लियर टाइप डिवीजन होगी, उसके बाद हेलोबियल, उसके साथ बाद सेलुलर टाइप डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। कैसे होगा, यहाँ पे हियर आई एम ड्रॉइंग हियर एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, ठीक है। जब ये पहले फर्स्ट डिवीजन करेगा, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन जब करेगा तो इसमें ये क्या करेगा, 2 की फॉर्मेशन करेगा विदाउट एनी, सॉरी फर्स्ट जो करेगा यहाँ पे कोई भी वॉल की फॉर्मेशन नहीं होने वाली है। और यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो। जब ये सेकेंड माइटोसिस करेगा तो उस टाइमिंग पे यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगी, वॉल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। वॉल बनेगी जिसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर और नीचे सेल्स आ जाएंगे, एक वॉल बनेगी यहाँ पे, हियर इज द एम्ब्रियो, ठीक है। अब उसके बाद फिर फर्दर जब डिवीजन होगी तो वो डिवीजन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह होंगी कि अपर साइड वाले मतलब यहाँ पे एक वॉल तो बन चुकी है पहले, अब यहाँ पर भी और डिवीजन होंगी और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस बनेंगे, यहाँ पर भी और नंबर ऑफ डिवीजन होंगी, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस बनेंगे। अब वो न्यूक्लियस इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैक्यूल बना देंगे दोनों साइड्स में, अपर एंड लोअर वैक्यूल। यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो है, अब जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे साइड में शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों तरीके से यहाँ पे क्या कर रही है, हेलोबियल जो है वो न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म दोनों तरीके से अपनी डिवीजन शो करेगी। देखिए जो न्यूक्लियर वाला था उसमें सिंपल डिवीजन हो रही थी और वैक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, और पेरिफेरी की साइड जो न्यूक्लियर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला एंडोस्पर्म बनेगा ये हेल्प करेगा फर्दर किस चीज के लिए, यहाँ पे एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने के लिए। अब जो यहाँ पे सेलुलर एंडोस्पर्म है तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन जब होगी उसके साथ ही वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे जैसे डिवीजन होगी
होंगी वैसे वैसे वॉल फॉर्मेशन होती चली जाएगी, जितनी भी डिवीजन हो उतनी ही वॉल की फॉर्मेशन होगी, और ये भी एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हेलोबियल के अंदर जब फर्स्ट डिवीजन होगी तो फर्स्ट डिवीजन में एज अ सेलुलर की तरह एक्ट करेगा, मतलब 2 सेल बनाएगा, एक बड़ा और एक छोटा सेल। उसके बाद फिर जब फर्दर माइटोसिस होगी तो यहाँ पे जो ये सेल बनेंगे इनके पास कोई भी वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी, जैसे कि इसके अंदर न्यूक्लियर के अंदर हो रहा था कि अब जो डिवीजन होती चली जाएगी उसके अंदर कोई सेल नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे एक बार वॉल बनेगी, दोबारा वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। वो वॉल क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो फर्स्ट वॉल है वही यहाँ पे 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर दोनों में कन्वर्जन के बाद जो न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन है उस तरीके से इनकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर क्या बनेगा, वैक्यूल। वैक्यूल क्या करेगा, इनको सेपरेट मतलब साइड पेरिफेरी की तरफ मूव करवा देगा, और अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, एम्ब्रियो, और यहाँ पे एक वॉल वाली जो डिवीजन है उसके साथ काफी सारे जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से। और ये भी फिर फर्दर क्या करेंगे, जब एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप करेगा, जो ये बेबी है इसकी डेवलपमेंट जब होगी उस टाइमिंग पे ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, सभी चीजें। तो हियर दैट इज द हेलोपियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब यहाँ पे ये जो एंडोस्पर्म है इसका मेन मोटिव क्या होता है, एंडोस्पर्म का मेन वर्क है यहाँ पे इसने क्या करना है, जो एम्ब्रियो है इसको फूड प्रोवाइड करना है और रिजर्व फूड मटेरियल की तरह इसने एक्ट करना है, कि यहाँ पे स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल है, वो फूड मटेरियल जो जब यहाँ पे एम्ब्रियो और एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होगी, जो कॉटिलिडन्स बनेंगे उसको क्या करना है, यहाँ पे फूड प्रोवाइड करना। दैट इज द मेन वर्क ऑफ द एंडोस्पर्म। तो ये यहाँ पे डिफरेंट तरीके से इसकी डिवीजन होती है, बट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिवीजन दैट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हियर दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। हियर इस डेवलपमेंट को हमने अब स्टडी करना है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कि ये एम्ब्रियो किस तरीके से कॉटिलिडन्स की फॉर्मेशन करेगा और जो हमारे पास सीड्स हैं वो कैसे फॉर्म होने वाले हैं। सो मेरी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जो नए हैं चैनल पे वो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच।